जिला कौन सा था? औरैया। औरैया में आपने देखा होगा बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला हो गया था, बड़ा चर्चित मामला हो गया था। कई राजनीतिक पार्टियां भी उठ करके आ गई, कोई किसी का सपोर्ट करने लगा, कोई किसी का सपोर्ट करने लगा, परंतु भागवत जी के श्लोक पर किसी का ध्यान नहीं गया। कई वक्ताओं ने आकर के स्पष्टीकरण भी दिया, परंतु फिर भी ध्यान नहीं गया कि जिस कथा के लिए आपस में झगड़ा हो रहा है वो कथा क्या कह रही है। सुना था आप लोगों ने? हाँ, विशेष रूप से सुना होगा। भागवत क्या कह रही है? भागवत जी में क्या लिखा है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्तो कुशलो धीरः वक्ता कार्यो च निष्प्रह। वक्ता के प्रकार, वक्ता के नियम बताए गए हैं। हमारे जो तिवारी जी बैठे हुए हैं ना, अभी आए मंगला विहार से, तो जब इनके यहाँ कथा करने आए भी नहीं थे तो आदरणीय माता जी ने, अब हो सकता है यूट्यूब लाइव सुन नहीं होंगे तो सुनेंगी वो, आदरणीय माता जी ने हमसे कहा महाराज जी आप क्या लिखते हो? हमने कहा मतलब? बोली मतलब कौन से ब्राह्मण हो? हमने कहा ब्राह्मण है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। बोले क्या लिखते हैं? हमने कहा द्विवेदी लिखते हैं, 20 बिस्वा वाले घरवास के दुबे। बोली अच्छा ठीक ठीक, फिर तो आप आओ। हमने कहा बहुत बहुत भाई, हमको आधार कार्ड की फोटो भी भेज। वैसे आधार कार्ड में तो आजकल सब कुछ बदल जाता है। तब माता जी मानी, कथा करवाई हमसे, और उसी समय की घटना है। भागवत जी क्या कह रही है? वक्ता कैसा होना चाहिए? पहला लक्षण क्या है वक्ता का? विरक्त हो। यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति सुने, विरक्त कौन? सन्यासी। सन्यासी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी जाति का हो, सन्यासी अगर है तो उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछिए, संत की पूछ लीजिए ज्ञान। संत की कभी जाति नहीं, सन्यासी की कभी जाति नहीं पूछी जाती। तो पहला प्रकार जो है वो है विरक्त। भगवान की कथा कहने वाला वक्ता जो है वो विरक्त हो, सन्यासी हो, सबसे उत्तम कोटि का, जाति बंधनों से मुक्त होगा, विरक्तो। दूसरा वैष्णव हो, भगवान विष्णु को मानता हो, भगवान विष्णु की सत्ता में जीता हो, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानता हो, वैष्णव हो। तीसरा है विप्र। विप्र होना चाहिए। अगर जाति का दर्शन कर रहे हैं तो फिर विप्र हो। और विप्र कौन है? विप्र किसको कहते हैं? यहां पर ब्राह्मण की बात नहीं आई है, विप्र कहा गया। विप्र कौन है? जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, जो वेद पाठ किया हुआ ब्राह्मण हो, जो गुरुकुल में जाकर के किसी ने वेदों का अध्ययन किया हो, समुचित अध्ययन किया हो, वो व्यक्ति कथा कहने का अधिकारी है। और हमारे वेद क्या कहते हैं? वेद क्या कह रहे हैं कि वेदों पर अधिकार किसका है? वेद पाठ करने का अधिकार किसका है? जिसका यज्ञोपवीत हो चुका हो। ध्यान देते जाइए। ये दोबारा ले लो, फिर आगे से जिसने दूसरी बार जन्म ले लिया हो, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्चेत। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जन्म से इस संसार में जो भी जन्म लेता है, जन्म से सब शूद्र हैं, परंतु संस्कारों से ही व्यक्ति बनता है, अलग अलग पंथ में परिवर्तित होता है। और द्विज किसको कहते हैं? जिसने दूसरी बार जन्म लिया। पहली बार मां के गर्भ से जन्म लिया और दूसरी बार संस्कारों के माध्यम से जन्म लिया। संस्कारात् द्विज उच्यते। जब यज्ञोपवीत होता है तो कहते हैं ब्राह्मण बालक का दूसरी बार जन्म होता है। अगर संस्कार नहीं है तो फिर शूद्र में और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं। संस्कार विहीन व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं, विप्र कहलाने का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है।
परीक्षित जी, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। हाँ, तोमर भैया ने एक उत्तर दिया, बहुत अच्छा। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो वो है ब्राह्मण। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? जो तीनों कालों का ज्ञान रखता हो, भूत, वर्तमान और भविष्य, अर्थात जो ज्योतिषी घटनाओं का ज्ञान रखता हो, भूत, वर्तमान और भविष्य, जिसने परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप का चिंतन किया हो, वो है ब्राह्मण। अब ऐसा नहीं है कि हम द्विवेदी हो गए तो ब्राह्मण हो गए, मिश्रा जी हो गए तो ब्राह्मण हो गए, तिवारी जी हो गए तो ब्राह्मण हो गए। हाँ? ऐसा नहीं है। कुल उत्तम है परंतु कार्य निंदित है तो फिर ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्त, कौन से ब्राह्मण को कथा कहने का अधिकार है? जिसने वेद पाठ किया हो। इस वक्त गद्दी पर बैठने का अधिकार कौन से ब्राह्मण को है? ब्राह्मण भी ध्यान दें, हर ब्राह्मण नहीं बैठ सकता यहाँ। कौन बैठेगा? जिसने वेद पाठ किया हो, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया हो, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जिसको परमात्मा की सत्ता में जीने में आनंद आता हो, वैष्णव हो, द्विज हो, संस्कारों से जो बंधा हुआ हो, वो ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा करने का अधिकारी माना गया है। उक्त स्थान पर स्त्री का नाम नहीं आया है। पूरे श्लोक में कहीं स्त्रियों के लिए कोई चर्चा आई? मेरी माताओं बोलो, कहीं कोई इस श्लोक में स्त्रियों के लिए कोई नाम आया? आया नहीं ना। परंतु फिर भी आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? बोले फला देवी जी कथावाचिका आ रही हैं भागवत करने। कड़वी बात है, थोड़ा स्वीकार करना। स्त्री के मुख से कौशिकी संहिता कह रही है, स्त्री के मुख से धर्म की मीमांसा सुनने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। कौशिकी संहिता कहती है। ऐसा नहीं कि स्त्रियां ज्ञानी नहीं हो सकती हैं, विदुषी नहीं हो सकती हैं। हमारा भारतवर्ष जो है इसमें एक से एक विदुषी नारियां हुई हैं, माताएं हुई हैं, जो ज्ञान से परिपक्व थी। सीता, सावित्री, मैत्री, गार्गी, अरुंधति, अनसुईया, एक से एक विदुषी नारियां माताएं हुई। अनसुईया मैया ने स्वयं साक्षात जगदम्बा माता सीता को पतिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाया, परंतु कभी क्या व्यास गद्दी को बैठ करके सुशोभित किया? अपने पति को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाली गार्गी, क्या कभी उसने व्यास गद्दी को बैठ करके सुशोभित किया? नहीं। आज कलयुग में हो रहा है। बोले विदुषी नारियां आ रही हैं, स्त्रियां बैठ करके भागवत पीठ पर भागवत जी को सुना रही हैं, और सुनने वाले भी बड़े भाव से आके सुन रहे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? स्त्री चंचला है। स्त्री को चंचला कहा गया है। व्यासपीठ पर यदि कोई नारी बैठती है कथा सुनाने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि चंचला नारी का दर्शन करने से व्यक्ति के मन में कुभाव उत्पन्न हो सकता है।